तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग नंबर 23। चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम जो कि पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, उनके अंदर हम पढ़ेंगे भाग जो कि पहले और दूसरे नंबर की हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 3 और 4 नंबर की, जिसमें है नाइट्राइल और एमाइड से बनाएंगे पहले, उसके बाद बनाएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। नाइट्राइल क्या होता है, एमाइड क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की कुछ महत्वपूर्ण विधियां हमें दी गई हैं। इसमें पहले नंबर था जो था प्राथमिक अल्कोहल व एल्डिहाइड से, और था एल्किल बेंजीनोस। इन दोनों से कैसे बनाते हैं यह हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। तो इस भाग में हम पढ़ेंगे कि हम नाइट्राइल और एमाइड से कैसे बनाते हैं और गिगिनार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाते हैं। ठीक है, और आने वाले भाग में हम पढ़ेंगे एसिल एलाइड और एनहाइड्राइड से कैसे बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एस्टर से हम कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इन दोनों को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नाइट्राइल और एमाइड से कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं कि नाइट्राइल क्या होता है और एमाइड क्या होता है। देखिए, तो नाइट्राइल क्या था हमारा, एक सी के साथ हम ट्रिपल बॉन्ड द्वारा या फिर त्रि आवन द्वारा हम एक नाइट्रोजन जोड़ दें, और यहाँ पे कोई भी समूह श्रृंखला जिसको हम आर मान लेते हैं वो जोड़ दें, तो इसी को हम नाइट्राइल कहते हैं। ठीक है, इसको हम नाइट्राइल कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम नाइट्राइल से देखेंगे, उसके बाद हम एमाइड से देखेंगे। तो एमाइड था हमारा CuNH2, और यहाँ पे हम कोई भी समूह जिसको आर मान सकते हैं वो जोड़ देंगे, इसको हम एमाइड बोलते हैं। देखिए, इसको बनाते ऐसे हम मैं बनाना चाहूँ तो यह था कुछ RC, और यहाँ पर एक है N, इसके साथ एक H, इसके साथ एक H। देखिए, एक ही आबंध है, ठीक है यहाँ पे, और इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा द्वि आबंध वाला एक ऑक्सीजन। तो इसको बोलेंगे RCONH2। देखिए, नाइट्रोजन के तीनों आबंध यहाँ पे पूरे हो गए हैं, और यहाँ पर कार्बन के भी 1 2 3 4 आवन हमारे पूरे हो गए हैं। इसी को हम एमाइड बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, देखते हैं कि अब हम इनसे कैसे बनाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को। तो उत्प्रेरक के रूप में H+ या OH- आयनों की उपस्थिति में नाइट्राइल पहले एमाइड और फिर अम्लों में जल अपघटित हो जाते हैं। अभिक्रिया को एमाइड पद पर रोकने के लिए मृदु अभिक्रिया परिस्थितियां प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है, पहले दिया गया है कि ये कैसे होता है, अब इसको अभिक्रिया के मदद से हम इसे समझेंगे। ठीक है, तो पहले दिया गया है हमें नाइट्राइल। ठीक है, पहले हम नाइट्राइल से देखेंगे। नाइट्राइल मैंने आपको बता दिया, यह रहता है RCN। यह था कैसे, देखिए, R के साथ C और 3 आवन के साथ जुड़ा हुआ है N। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन आते हैं और OH- आयन आते हैं। ठीक है, OH- या कैसे निकलेगा, देखिए H2O था, H2O क्या करेगा, OH- आयन निकालेगा, और साथ में H+ आयन निकालेगा। OH मिलके हमारी H2O को बना लेते हैं। ठीक है, यह निकाल दिया। अब होगा क्या, यहाँ से H2H हाइड्रोजन आयन आने वाले हैं, और एक O आयन आयन आने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक O अलग से निकल आएगा, 2 हाइड्रोजन अलग से निकल आएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। तो होगा क्या, इन दोनों के बीचों कुछ इस तरीके से यह बॉन्ड टूटेगा, और केवल एक ही बॉन्ड यहाँ पे बचने वाला है। 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे इसके साथ, 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे हमारे नाइट्रोजन के साथ, एक ऐसे और एक ऐसे। तो नाइट्रोजन के अब तीनों बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3। ठीक है, अब कार्बन के 2 बॉन्ड बचे हुए हैं, तो उसके साथ जुड़ जाएगा हमारा द्विआवन वाला ऑक्सीजन। देखिए, क्या बन गया, RCONH2। ठीक है, बन चुका है। ठीक है, वही था हमारा ऐसे
एथेनमाइड, जिसको हम एमाइड बोलते हैं, इसको हमने एमाइड के रूप में बना लिया है। ठीक है, पहले हमारा देखिए, पहले हमें RCN दिया गया था, उसमें हमने एच 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 प्लस ओ एच का रिएक्शन करवाया, जो कि हमें जल से मिल गया है, जो कि हमारा था H2O। ठीक है, तो हमें यहाँ से एमाइड मिल गया। अब एमाइड का हम फिर से जल के साथ अपघटन कराएंगे, तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे RCO, और यहाँ पे है हमारा NH2। देखिए अब H प्लस प्लस ओ एच से कराया है। ठीक है, मैंने कराया इसका H प्लस और साथ में OH माइनस। ठीक है, अब होगा क्या, H तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इन दोनों में से OH को हटा दिया, OH को हटा दिया, और यहाँ से हमारा NH2 समूह भी चला जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे NH जुड़ गया, और हमारा NH2 समूह बड़ा बचा हुआ था, भाई इस H के साथ जुड़ जाएगा, तो वह बन जाएगा हमारा NH3 अमोनिया। ठीक है, तो हमारा RCOOH भी बन गया, और अमोनिया अलग से यहाँ पे साथ में, क्योंकि ये हमारा NH3, वो भी साथ में यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया यहाँ साइड से निकल गया है। अब होगा क्या, देखिए यहाँ से हमने इसकी मदद से इसको सीधे सीधे बना लिया है। अब हमें डायरेक्ट RCN की जगह सीधे सीधे अगर एमाइड दिया हो, तो उससे हम कैसे बनाते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। बस अब क्या ही करना है, अमाइड लेना है, उसके साथ जल का अपघटन कराना है, और साथ में थोड़ी सी हीट भी दे देनी है, मतलब उसको थोड़ा सा गर्म भी करना है, तो हमें डायरेक्ट एथेनॉइक अम्ल मिल जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसा लोगों ने फर्क कहाँ पे है, पहले आर दिया गया था, आर की जगह पे लोगों ने CH3 को मान लिया है। उसमें फर्क कितना है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, CH3 है, C3 है, उसके बाद C, तो यह बन जुड़ा जुड़ा हुआ है हमारा O, और उसके साथ जुड़ा है हमारा NH2। होगा क्या, H3O आया, H2O, H2O, यहाँ से आएगा, यहाँ से बस OH समूह आया, और H समूह आया। ठीक है, H अलग से निकल गया, OH क्या करेगा, CH NH2 को हटाया, OH यहाँ पे जोड़ दिया, जो हमारा NH2 निकला था उसके साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ गया आएगा, तो हमारा NH3 यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए CH3COOH हमारा यहाँ से मिल जाएगा। इसका नाम एथेनॉइक अम्ल क्यों है, क्योंकि इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन की हम श्रृंखला को क्या कहते थे, एथीन, और यहाँ पे OOH का समूह है हमारे पास, तो इसको बोलेंगे एथेनॉइक अम्ल। ठीक है, यह कैसे बनता है वह भी आपको समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं कि इसको मतलब बेंजीन में जब ऐसा हो तो उसको कैसे बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोनों में सेम है, बस यहाँ पे फर्क कितना है, पहले हमें आर था, अब यहाँ पे बेंजीन दी गई है, फर्क कुछ नहीं आने वाला। क्या होगा, इसको मान लो, मैं फिर से आर मान लेता हूँ, आपने आर माना, सी, तो यह बन रहा है NO, NH, और यहाँ पे एक और H, इसको हटाइए, OH को लगा दीजिए, इसको हटाएंगे हम, मान लो इस पूरे को मैंने हटा दिया। ठीक है, ग्रुप से ही निकाल दिया है, OH यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, RCOH, आर की जगह पे हमने बेंजीन ली हुई है, तो यह हमारा आर है, इसके साथ हमारा COOH यह बन जाएगा। ठीक है, और हमारा देखिए मैंने बताया NH2 समूह निकला, NH2 क्या करेगा, NH2 प्लस H प्लस, देखिए NH2 जो समूह हमारा निकला था यहाँ से, उसके साथ H प्लस जुड़ जाएगा, और बना देगा NH3, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम देखते हैं गिगनार अभिकर्मक से हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं गिगनार अभिकर्मक क्या होता है, और उससे कैसे बनाएंगे। तो गिगनार अभिकर्मक क्या था हमारा, वह था कुछ इस तरीके से, आर के साथ Mg, उसके साथ जुड़ा हुआ था हमारा एक्स। ठीक है, RMgX, इसी को हम गिगनार अभिकर्मक कहते थे। ठीक है, अभिकर्मक मतलब होता है रिएक्टेंट।
आर, आर की जगह पे आपका कोई भी कुछ भी आ सकता है। जैसे देख लीजिए, मान लो यहाँ पे आ जाएगा CH3, या फिर आ गया C2H5, या फिर आ गया C3H7। मतलब कुछ भी जोड़ दो, आप आर की जगह पे कुछ भी जोड़ सकते हो। और एम जी हमारा मैग्नीशियम है जो कि रहने ही वाला है। एक्स, एक्स की जगह पे आते हैं हमारे हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं? जो कि हमारा ग्रुप 17 होता है। ठीक है, ग्रुप 17 है, उसके अंदर की चीजों को हम हेलोजेंस बोलते हैं। ग्रुप 17 के अंदर क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमन, इन सबको हम ग्रुप 17 के एलिमेंट कहते हैं। वैसे यहाँ पे हम ज्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन को प्रयोग करेंगे, क्योंकि भाई ज्यादातर ही उपयोग में आते हैं, तो आपको लेकिन ये ध्यान सबको रखना है। ठीक है, तो जैसे देखिए RMG से एक्स की जगह पे मैंने मान लो आर को माना CH3, आर को मैंने CH3 मान लिया, MG को MG मान लेते हैं, और एक्स को मान लो हम Br मान लेते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा? CH3Mg Br, और इसी को हम गिगनार अभिकर्मक कह सकते हैं। ठीक है, तब देखते हैं कि इसके रिएक्शन कैसे है। तो गिगनार अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध बर्फ, जिसे हम शुद्ध बर्फ कहते हैं, ठीक है, के साथ अभिक्रिया से कार्बोक्सिलिक अम्ल में लवण निर्मित करते हैं, जो खनिज अम्ल द्वारा अम्लन के संगत में कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से दिया गया है। अब हम इसकी अभिक्रिया देखेंगे कि वह होता कैसे है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, यह हमारा गिगनार रिएजेंट है, यह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसे हम शुष्क ईथर की मदद से करने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है इसमें, वो हम देखेंगे। देखिए, कार्बन जो हमारा डाइऑक्साइड है उसमें क्या होता है, कार्बन के साथ दोनों तरफ द्विआवन द्वारा ऑक्सीजन जुड़ी होती है, तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब RMgX में कोई नहीं है, सब एक एक आवन द्वारा जुड़े हुए होते हैं। आपको पता है हेलोजेंस केवल एक ही आवन बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, कार्बन की एक साइड से दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, यह दोनों बॉन्ड टूटे। ठीक है, और यहाँ से Mg और X, यह दोनों तो निकलने ही वाले हैं। ठीक है, चलिए इसे जोड़ते हैं। तो होगा क्या, कार्बन हमने लिया, उसके साथ क्या है, और दो आबंध हमारे टूटे हैं। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या, O MgX एक से जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, O और एक MgX, जो कि O हमारा पहले वाले से बचा हुआ है, और दूसरा जो R है वह एक साइड आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो R एक साइड आके जुड़ गया, और O MgX एक साइड आके जुड़ गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको MgX की जगह पे हाइड्रोजन को लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है कि MgX की जगह पे मुझे हाइड्रोजन लगाना है। वह हम कैसे करेंगे, आपको H3O की रिएक्शन इसके साथ करानी है, तो OMgX की जगह पे क्या होगा, इसकी जगह पे आ जाएगा हाइड्रोजन, तो यह बन जाएगा हमारा RCOOH, जो कि हमें अंतिम में मिलने वाला है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इसका नाम क्या है, इसका नाम देखिए पहले दिया गया था, इसका नाम है हाँ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड ही तो कहते हैं, CO2, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसका हमने RMgX जो कि हमारा गिगना दिया गया था, इसमें आपको क्या करना है, पहले इन दोनों के बीच एक आवरण तोड़ना है। एक ऑक्सीजन के साथ हमारा आर सॉरी एक ऑक्सीजन के साथ हमारा MgX चला जाएगा, तो वो बन जाएगा OMgX। ठीक है, जो उस तरीके से बन चुका है। तो ऑक्सीजन के एक आवन इसके साथ लग जाएगा, और एक आवन इसके साथ लग जाएगा, तो इसके साथ दोनों आवन कंप्लीट हो चुके हैं। और एक जो कि दूसरा हमारा आर है, एक आवन इसका टूटा था, तो दूसरा आवन वो आर के साथ बना लेगा। ठीक है, तो यह बन जाएगा हमारा RCOOMgX। ऐसे हमने जल का अपघटन कराया, H3O+ लिखा है। ठीक है, यहाँ पे तो होगा क्या, भाई MgX को हटाएगा और हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से RCOOH मिल जाएगा। ठीक है, तो अंत में ध्यान रखिए, भाई क्यों हटा देता है, क्या है उसमें कि वो हटा दे।
क्या होता है, ऑक्सीजन हमेशा ज्यादातर हाइड्रोजन से ही जुड़ना चाहता है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ जुड़ने में उसको सबको सरलता होती है। तो वह और क्या करेगा, एमजीएच से को हटा देगा और ऑक्सीजन के साथ उसको जोड़ लेगा। सॉरी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जोड़ लेगा। बस यहाँ पे इतना ही होने वाला है। ठीक है। ओके। तो ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं गिगनार अभिकर्मक एवं एल्किल नाइट्राइल, ठीक है, तो यहाँ पे गिगनार अभिकर्मक व एल्किल नाइट्राइल की बात होती है। एल्किल एल्डिहाइडों से विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए एक अच्छे कक्षा 12 में दिया गया है, यहाँ से आप एक बार इसे जाकर जरूर देख लीजिए अगर आपको पता ना हो तो उपरोक्त विधि है जो कि 3 और 4 है, जो हम भी पढ़े हैं, एल्किल हैलाइडों के संगत में कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित करने में उपयोगी होती है। बिल्कुल सही, जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी। जिनमें एल्किल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणु के कार्बन परमाणु अधिक विद्यमान होता है, जब छेड़ी का अवरोहण करते हैं। ठीक है, तो अवरोहण में ये हमने देख लिया है। तो बस इसमें आपको गिरनार अभिकर्मक से कैसे बनाते हैं, बस सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बन जाता है। बस आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड तोड़ने हैं, तो या एक ऑक्सीजन के साथ तोड़ना है, वहां पे दोनों चीजें हमें लगा देनी है, जो है आर, दूसरा है हमारा MgX। एक को ऑक्सीजन के साथ लगाना है जो है हमारा OMgX। उसके साथ जब हम जल का आखिर में अपघटन कराएंगे तो RCOOH हमें मिल जाएगा। उससे पहले जो हमारा था नाइट्राइल व एमाइड से, बस आपको क्या करना है, नाइट्राइल अगर आपको दिया है उसके साथ जल अपघटन कराइए और एमाइड बना लीजिए, फिर एमाइड का फिर से जल अपघटन कराइए और RCOOH बना लीजिए। या फिर डायरेक्ट आपको एमाइड दिया हो तो बस एमाइड का एक बार जल अपघटन कराइए और हमें सीधे सीधे एसिड मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका उदाहरण भी दिया गया था, जिसमें हमने जल अपघटन इसका कराया और हमें एथिनोइक अम्ल मिल गया। और देखिए साथ में इसमें भी अमोनिया निकलता है, इसमें अमोनिया निकलता है। इसमें फर्क कितना था, हमने आर की जगह यहाँ पे CH3 को मान लिया, तो अंतिम में हमें आर की जगह CH3 मिल जाएगा। या फिर हम आर को C2H5 C3H7 कुछ भी माने तो हमें वहां पर वो भी मिल सकता है। ठीक है। ओके। तो आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों के अंदर नाइट्राइल व एमाइड पढ़ चुके हैं, और उसके साथ हमने गिगनर अभिकर्मक से कैसे बनाते हैं वह भी देख लिया है। तो देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। देखिए अगले बार आने वाले भाग में 6 विधि दी गई थी, तो आने वाले भाग में केवल 2 ही विधि बचेंगी, तो उन्हें भी हम देख लेंगे। 5वीं विधि है हमारी एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड से, और 6ठी विधि है हमारी एस्टर से। तो इन दोनों विधियों की मदद से भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाएंगे। ठीक है, तो चार चार विधि तक आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बस आज का भाग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।